नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। बाजार में अगर आप देखें तो काफी देर से बहुत ही सीमित रेंज में कारोबार देखने को मिल रहा है, जहां पर अगर आप अभी का चेक लेकर देखें तो निफ्टी में महज 8 से 9 अंकों की बढ़त आपको स्पॉट पर नजर आएगी। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो थोड़ा सा दबाव है। कल के सत्र में अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई लगाने के बाद आज एक दिन सुस्ती ले रहा है। सुबह के सत्र से हमने देखा है कि खुलते ही थोड़ा सा दबाव यहाँ पर निफ्टी बैंक को देखने को मिला था। अभी भी दबाव है लेकिन कोई ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे कि मैं बता रहा था कि बड़ी छोटी सी रेंज बनी हुई है, 14-15 अंकों का दबाव आपको निफ्टी बैंक पर नजर आएगा। सेंसेक्स है महज 6 अंकों पर। बाकी ग्लोबल संकेत अगर आप देखें तो कल यूएस के मार्केट्स में छुट्टी थी, लेकिन अभी फिलहाल यूएस के जो फ्यूचर्स है, नास्डैक फ्यूचर्स चल रहे हैं 71 अंक ऊपर। डाउ फ्यूचर्स हैं 58 अंक की तेजी का संकेत दे रहे हैं। और एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े अगर आप देखें तो काफी हद तक बैलेंस ही नजर आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक तरफा मूवमेंट है, क्योंकि एनएसई पर 1049 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है और 1007 ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है लेकिन सिग्निफिकेंटली ज्यादा नहीं है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि बाजार में जो बुल्स एंड बेयर के बीच में टसल चल रही है, एक रेंज बन गई है। काफी देर से इसी रेंज के ऊपर जो है कारोबार आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन कैसे बनानी है आपको रणनीति और इस रेंज बाउंड बाजार में कैसे करना है ट्रेड, क्या करनी है खरीदारी करनी है बिकवाली, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट। तो शो में स्वागत करती है एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह, प्रभुदास लीडर की शिल्पा राउत, एंजल वन की स्नेहा सेठ और ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता होंगे हमारे साथ। कुणाल जी के साथ शो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या भी है मार्केट्स पर, तेजी वाली जीतेंगे या मंदी वाले? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, तब तक कोई बात नहीं। देख लेते हैं कि यहाँ पर मार्केट्स में और किस प्रकार की हलचल आपको देखने को मिली। जैसे कि मैं बता रहा था कि बड़ी सीमित दायरे में कारोबार है। निफ्टी बैंक अब आपको 36 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। वहीं निफ्टी अब ये भी हो सकता है कि कुछ ही सेकंड में लाल निशान में भी फिसलता हुआ नजर आए, क्योंकि सिर्फ 5 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। काफी फ्लैट कारोबार है। हफ्ते का दूसरा दिन और कल के सत्र में निफ्टी बैंक की तरफ से काफी बढ़िया तेजी भी देखने को मिली थी। हो सकता है कि कल ढेर सारे लोग जो है इस एंटिसिपेशन में कि आज भी ओपनिंग दमदार हो, लॉन्ग पोजीशंस ले जाएं, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? तेजी करनी है, मंदी करनी है या फिर दूर रहना है बाजार से? कुणाल जी के साथ एक और बार संपर्क करने का प्रयास करते हैं। कुणाल जी बताइए क्या व्यू है मार्केट्स पर? गुड आफ्टरनून आशीष। आई थिंक जिस हिसाब से मार्केट से एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, हमें रेंज बाउंड ट्रेडिंग आज के सेशन में विजिबल हो सकती है। अंडरटोन अभी भी इंडेक्स का बुलिश ही है। जहां तक निफ्टी की बात है, आप 18,700 पे फ्यूचर्स की मैं बात करूं, निफ्टी फ्यूचर्स, वहां पे क्लियर कट रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी को लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी है तो निफ्टी 18,700 क्रॉस करता है तो अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस आप क्रिएट कर सकते हो। फिर निफ्टी रेडी हो जाएगा 18,800 18,900 के लेवल के ऊपर जाने के लिए। करंटली निफ्टी फ्यूचर 18,685 675 के आसपास चल रहे हैं, तो और 25 पॉइंट अपसाइड एंड फिर वो ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा जो मार्केट्स को और भी हायर लेके जाएगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि बैंक निफ्टी का ही जो इंडेक्स है, जहां पे पूरा सेलिंग प्रेशर है, उसके वजह से ही हम पूरे मार्केट्स में भी थोड़ा ऊपर से सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। बट विद इन दिस रेंज मेरा बैंक निफ्टी में भी व्यू बुलिश ही है। बाय ऑन डिप का अप्रोच रखिए। 44,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रीच नहीं होगा तो 44,100 200 के आसपास अगर आपको मिलता है बैंक निफ्टी, तो तभी आप यूटिलाइज करें उसे बाय करने के लिए। 44,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अपसाइड पे मैं जो टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है फर्स्ट 44,500 और सेकंड टारगेट है 44,700। 44,700 तक के जो टारगेट्स हैं आपको निफ्टी बैंक पर देखने को मिल सकते हैं। मार्केट्स में फिलहाल अगर आप देखें तो व्यू आपको इसी प्रकार से रखना चाहिए, यहाँ पर रखनी है आपको नजर। कुणाल जी कनेक्टेड रहेगा, स्टॉक्स ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन शो में बढ़ते हैं आगे। जैसे कि शो की शुरुआत में कुणाल जी के साथ हम कनेक्टेड थे तो निफ्टी बैंक तो हमने समझ लिया। सर अब बताइए स्टॉक स्पेसिफिक क्या अप्रोच होनी चाहिए आज? आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक हमें काफी काउंटर्स ऐसे हैं, पर्टिकुलर सेक्टर्स है जहाँ पे बाइंग मोमेंटम अच्छा दिखाई दे रहा है। उसमें से एक सेक्टर है जहाँ पे मेरा बुलिश व्यू है, वो है पावर। पावर एज अ स्पेस काफी अच्छा कर रहा है पिछले 2-3 महीनों से और ये मोमेंटम आगे जाके भी कैरी रहेगा। मेरा जो उसमें से पहला पिक रहेगा वो है एनटीपीसी। आप देखोगे कि एक बहुत ही बड़े साइडवेज कंसोलिडेशन के फेज में है। स्टॉक ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट के वर्ज के ऊपर है, जिसका ब्रेकआउट लेवल है 179 180 का। स्टॉक करंटली 177 178 पे चल रहा है। तो स्टॉक ने टेक्निकल पैटर्न्स में भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है और वो जो नेकलाइन का ब्रेकआउट है वही वो 180 का लेवल है।
एनटीपीसी को करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो, 177 178 के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस डाउन साइड पे रहेगा वो है 172 का, और आपके अपसाइड पे जो टारगेट्स रहेंगे वो है 185 और 190 के। सो एनटीपीसी पहला स्टॉक है जो मुझे अच्छा लग रहा है बाय साइड पे। जो सेकंड स्टॉक है वो भी मेरा बाय साइड पे ही रहेगा, और जैसे कि हमने पहले के शो में डिस्कस भी किया हुआ था कि पीएसयू बैंक्स एज अ स्पेस काफी अच्छे लग रहे हैं, एंड आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग आपको आगे जाके पे दिख सकता है। उसमें से मेरा जो टॉप पिक रहेगा वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा देखोगे कि स्टॉक भी एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के फेज में ही है। स्टॉक का ब्रेकआउट लेवल है 185। तो ये जो ट्रेड रहेगा उसको मैं कहूंगा कि वेट ऑन वॉच पे रखे, सिंस मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है, बट 185 के ऊपर अगर ब्रेक देता है, करंटली 183.25 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट अगर उसके ऊपर ब्रेक आता है तो आप लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हो। 181 का आप स्टॉप लॉस रख के डाउन साइड पे, स्टॉक टारगेट आपको अप साइड में 190 फर्स्ट और सेकंड टारगेट 193 हो सकता है। ओके, तो दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो एनटीपीसी यहाँ पर फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी, 185 से 190 का टारगेट है, 178 के आसपास का चल रहा है भाव, आप 172 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। स्टॉक में अगर आप देखें तो फिलहाल हर निशान में हल्के से गेंस के साथ हो रहा है कामकाज। और बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको खरीदारी करनी है, थोड़ा सा नीचे मिल रहा है लेकिन 190 193 रुपए तक के अच्छे टारगेट्स हैं। आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है 181 का, फिलहाल भाव चल रहा है 184 रुपए 50 पैसे। तो दोनों आइडियाज है जहां पर करनी है खरीदारी, सेटअप आपके सामने है। शुक्रिया कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और बाजार की स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ सुपरफास्ट फ्यूचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।